जल्दी शादी कर ले, बहुत सारा मिलेगा क्या? नहीं भाई, मैं गरीब है, ठीक हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं शिवरात्रि की। काफ़ी सारे लोग इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जनरली मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता। हाँ, तो अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे और आज मैंने वापस से अपने घड़ी की बैटरी लाना, कल जब मैं आई तो मैं बहुत जल्दी में आई थी तो भूल गई। जनरली ना मैं अपनी तरफ से इतना सोचती हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को मेरी बातों का बुरा ना लगे। इवन मैं तो ये भी सोचती हूँ कि मेरी हरकतों से किसी को इतनी चोट ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ये होता है ना कि मैं जो चीज़ें करती हूँ वो उल्टा हो जाता है और जिसकी वजह से लोग थोड़ा थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। अभी हम पहले घर चलेंगे और मतलब उठ तो गई थी मैं आज 7, पहले 5 बजे उठी, 5:30 बजे, फिर 7 बजे उठी, फिर 7:40 पर उठी, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आसपास के मंदिरों में पूजा हो रहा है। जनरली ना मुझे अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये वही वाली बात है जिसमें लोगों को ये होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अभी मुझे कुछ लोग कहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी की करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे देखो, उम्र अगर है अभी आपके पास या फिर आप उम्र में छोटे हो, अरे 20-22 साल के हो, पर जैसे ही आपने 22 क्रॉस किया आप ना लोगों की नज़र में आ जाते हो। और तब जब आपके आसपास सारी लड़कियों की शादी हो जाए, अभी है ना अचानक मुझे थॉट आया कि शिवरात्रि मैं हरे कलर की साड़ी पहन के ट्राई करने जा रही हूँ। फिर याद आया चलो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बाद कर लूँगी। फिर हुआ क्या, अरे यार फिर मान लो कि मार्च शुरू हो जाएगा, लोगों को लगेगा इसकी शादी की उम्र हो गई है और ये ऐसी साड़ी पहन के घर पर ही घूम रही है, इसके घर वाले कर क्या रहे हैं, इसके लिए ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं कि मिला नहीं है, ये क्या ढूंढ रही है आपस में अपने आप में कि इसको मिला नहीं है। और भाई क्या दिक्कत है, ऐसे लोग ना आप अपनी मर्ज़ी की करना शुरू करते हो तो लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हो जाते हैं। हेलो गाइस, वो इधर किचन सेट है तो निशा दीदी खाना बना रही है, निधि दीदी वो ड्राइंग कर रही है, खुशप्रीत पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखो गाइस मेरा कैट बहुत अच्छा है। कहाँ जा रही है? मैं मंदिर जा रही हूँ। किसके साथ जा रही है रितु आप मंदिर? अपनी बुआ के घर। इधर देखो, इधर तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है? सॉरी, तू मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है? ये देखो सब कलाकार हैं तो लोगों की कलाकारी नहीं रुकती। एक्चुअली फिर जो मैं कह रही थी वो ये कि बेलपत्ती तो इधर भी घर वालों से बतिया रहे हैं। तो मैं कहाँ थी, यही कह रही थी कि ऐसा लगता है और ऐसा है भी कि आप कुछ भी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करना कर देते हो ना तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। शीतल दीदी है गाइस, ये गाइस शीतल मुझे कह रही है अपने दामाद के साथ मंदिर चलो हमारे साथ। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी। शीतल का काम देखो, इधर आ शीतल, शादी के बाद देखते हैं कैसे दिख रही है, इधर आना, आना। चांदी का काका पहन ली है सिक्का। तो यार बात बताया कर। वो कहाँ है, मैं तो अभी देखी, मेरे को नहीं पता। इधर आना, इधर आना, देखूंगी अच्छा लग रहा है। इधर भाई साइन मारता है चेहरा शादी के बाद, देख लो। मेकअप पोतिएगा? नहीं अभी तक नहाई नहीं हूँ तो मेकअप कैसे पोत लूंगी। हाँ तो चेहरा शादी के बाद थोड़ा सा ग्लो करता है। नाच रही इधर से, वाह। मेरी मम्मी मोटिवेशनल रील्स देखते रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करते हैं। आप शिवरात्रि में कहीं नहीं जा रही हैं? जा रही हैं कहाँ? ऊपर ऊपर का करने जाना है, पूजा करने। तो गाइस अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मैं किसी और के साथ घूमने नहीं जाती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी को मैंने कहा कि चलो हम लोग भी घूम के आते हैं। मम्मी लेके कहाँ जा रही है? कोई आपको घुमाने ना लेके जाए, अपना कैमरा पकड़ो ऐसे, ये ऐसे थोड़ा इस तरीके।
हेलो गाइस, तो मेरे को ये यहाँ घुमाने लेके जा रहा है और सामने वाला आधा कंफ्यूज, भाई इसको हाँ कहो कि ना कहो। मैं एक बात बताती हूँ, मैंने कहा था शीतल की शादी में बड़ी मम्मी को कि मेरे को लहंगा दिलाना तभी जाऊंगी। अब बहन की शादी थी इसलिए गई, लेकिन बड़ी मम्मी इतनी कंजूस प्राड़ी मेरे को लहंगा नहीं दिलाई थी। मैं भी अपनी शादी में मैं किसी को कुछ नहीं दिलाऊंगी गाइस, ये मेरा वादा है अपने आप से। मेरे पास बहुत पैसा मेरे को दिला दे। आपका दामाद दिलाएगा, मैं क्या दिलाऊंगी? मैं उससे कह लूंगी। भाई दामाद बेटा होता है तो दामाद ला के देगा। वो अपने शादी के लिए तेरे लिए खरीदेगा, मेरे लिए क्यों खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? माँ बनोगी माँ। तो कैसे शीतल दे दे भाई, शीतल पूरा हाँ, शीतल का अंगूठी देखो, इसका दूल्हा सोना का है। ओ माय गॉड, कब इतना दिए? पूछ। कब दिए थे? मुंह दिखा मेरे क्या शर्मा रही है? अब शादीशुदा औरत है तू, कुछ भी का। शादीशुदा लोग को क्या बोलते हैं मम्मी? महिला कहते हैं। तो मैं भी महिला नहीं हूँ। महिला हो गई यहाँ। जेंट्स। मत कहो मेरे को। ना तेरे पास दो दो तो सोना का कान का है। हाँ नहीं, Oh my God, शादी करने में इतना फायदा दो सोना का दो ठोका ये अंगूठी चाट। जल्दी शादी कर ले, बहुत सारा मिलेगा क्या? नहीं भाई, मैं गरीब है, ठीक हूँ। फटे कपड़ा दूसरा का पहन के जिंदगी काट लूंगी। बोली रानी दीदी। इसको शादी करने के बाद हो सकता है कुछ और याद आ रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। चलो गाइस, मेरे पास टाइम नहीं है। गो जाना है? गो गो। घूमने हमने दूल्हा लेके जाएगा। हाँ गाइस। ठीक, दूल्हे के साथ जाओ शिव जी का पूजा करने। तो भाई बहुत सारे लालच दिए जाएंगे कि शादी करोगे तो आपको मंगलसूत्र मिलेगा, महंगे कपड़े, महंगे अंगूठी मिलेगा। मेरा हाथ अंगूठी पहनने के लिए नहीं बना है। मैं घड़ी पहनने वालों में से हूँ, स्वाभिमानी स्त्री, समझे? क्या किसी के दो चार गहनों पे बिक जाऊंगी? इतना बिकाऊ समझा मुझे? शादी के बाद हीना मेरे को कहती है, रानी दीदी इतना अच्छा शादी हुआ, अब तो मन कर रहा होगा ना आपका शादी करने का। मैं कही हुआ डेकोरेशन रख के शादी करने बैठ जाऊँ? मेरा अभी भी कोई इरादा नहीं है। यहाँ मम्मी कह रही है इतनी सारी चीज़ें मिलती है, जल्दी शादी कर लो। बड़ी मम्मी लोग भी उस दिन मामा लोग बात कर रहे थे। मामा तो ये बोलते हैं कि सारे लोगों में रानी नहीं दिखती है कि अभी शादी करने का उम्र है, बाकी धीरे धीरे सबकी उम्र दिखने लगी है। तो मैं कहा मामा का इरादा ही नहीं है कि अभी शादी होते रहे। बहुत अच्छे से करेंगे और एंजॉय भी करेंगे शादी का, मामा का कहना है ऐसा। घर में मतलब मेरे को लेके सारे लोगों के पता नहीं थॉट्स ब्लॉक हैं। ये सब वो लोग मतलब बाहर से आगे दुनिया कुछ भी कह देना, सारे लोग कहते हैं नहीं उसका शादी फिक्स हो गया, बिना फिक्स हुए। मम्मी भी क्या लोगों को कह के आ जाती है, क्या कहते हैं उसका शादी। कोई भी बोले ना कि बड़ी लड़की का शादी करना है, मैं बोल देती हूँ उसका शादी फिक्स है। कहाँ? तो दिल्ली में। पास बताऊंगी तो पूछेंगे सबसे। हाँ, तो पास में ऐसे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा ना। मम्मी कहती, और फिर पूछते लड़का क्या कर रहा है, तो मम्मी कहती है लड़का ना पुलिस वाला है। फिर उन लोगों के बातचीत बंद हो जाते हैं। भाई अब शादी फिक्स हो गया तो किसी को क्या ही जबरदस्ती करना। बस यही बात है, कोई दोबारा पूछता ही नहीं। फिर कुछ महीने के बाद आएंगे, शादी का काम आगे नहीं बढ़ा तो कर लो, यहाँ कर लो। लड़का टीचर है तो लड़का का है मम्मी, उसके 4 दुकानें हैं। 2-3 दुकानें हैं। शादी की सब लोग ये सोचते हैं ना कि ऐसा अमीर रिश्ता बताएंगे ना मेरी मम्मी पिघल जाएगी। बोलते हैं अंबिकापुर में 2 दुकान है, बैकुंठपुर में ये वो, मतलब जहाँ के लोग जैसे रहते हैं। और मम्मी के थॉट सिस्टम ये जनरेट ही नहीं हुआ कि अभी इसकी शादी करनी है। तो फिर मम्मी कहती है नहीं इसका शादी फिक्स हो गया है। तो कहीं घुमाने लेके जा रही है? कहाँ? पता तो नहीं, भगवान के पास। चल घूम के आ। मुझे नया ड्रेस चाहिए, मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला। गाइस देख लो, इन लोग मेरा बर्थडे गिफ्ट पहले मिला है इसको। क्या मिला है? सब कुछ मिला है, क्या? बहुत सारे चीज, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं। क्या मिला भाई? मुझे मिला ऐसा है कि मेरा दोनों हाथ में खाली है भाई, मेरे को मिल भी नहीं किया, मेरे को मिल गया है। सब मिला है। क्या मिला है वही तो पूछना चाहती हूँ। तेरे को लेना क्या है? मुझे 2-3 ड्रेस चाहिए। ड्रेस की शादी वाला गिफ्ट दे दे दूल्हे का। नहीं, मुझे दूल्हा नहीं चाहिए। अब तो गिफ्ट में यही मिलेगा।
लेना है तो बता। नहीं चाहिए मेरे को। राहुल, इसका शादी उदी करने का इरादा है क्या? हाँ ना, बिल्कुल है। कर दें? अदा होगा। इतना जल्दी का है राहुल मामा? तो कितना 24-25 साल हुआ था ना। अब करना। राहुल शादी कर लिया। सही में कहा? नहीं करेंगे मम्मी, मतलब कोर्ट मैरिज करते हैं। मतलब हो तो गया ना। राहुल से छोटी ना है, बड़ी ना है। सच में? राहुल से बड़ी है तू। राहुल छोटा है, काम इतना बड़ा तो तो घर था। में अभी अच्छी साफ सफाई कर। साफ सफाई करवा के पूरा, इसके बाद उसी से शादी करेगा। पहले साफ सफाई कराएगा, ला के घरे है कपड़ा कराते। धुलाएगा, इसके बाद शादी करेगा उससे। राशि देगा। कि धो पाती है कि नहीं? मैं खुद नहीं धोआ था अपन यूनिफॉर्म जो हॉस्पिटल वाला है। वॉशिंग मशीन में डाल दो, काम हो गया। हॉस्पिटल में कितना लेके दिन? अच्छा है बाबा, भाई शादी करना जरूरी है। नहीं मम्मी, चलो। अभी ये वाला करूँ, ये दे जो मम्मी की शादी हुआ था इसमें। हाँ, हाँ। उसमें फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। काच वाला करके फिर एक आदमी फिर मंदिर से सबके परिवार आराम बन के से, साथ कर लो। आराम से। वैसी अलग बहुत सारा सामान भी हाँ, बहुत मिलेगा। सामान देते हैं। सम्मेलन वाला में। हाँ, फॉर्म भरेगा। ये दे जात हो अभी मैं ओकर से बात करूँ पिंकी से। हाँ, सम्मेलन अच्छा है। वाला शादी होता है। 10 रुपया दूँ ना दीदी, फोन ओन लेके आए। हाँ, वही सब कर भाई। फायदा फायदा, मोदी जी का फायदा इंटर जरूर है। कास्ट मैरिज में ना 1 लाख रुपए देता है, मैं भी कर लेती हूँ। अदर कास्ट में हाँ, नहीं 2.5। 2.5 दे रहे हैं ना? हाँ। ये देखो 2.5 लाख मिलेगा मेरे को। मैं किसी ST/SC को उठा के कर लेती हूँ शादी। एसटी में आओ फायदा है फिर, हाँ, फंड उंड में फिर आओ फायदा फिर। वाह, मैं जा रही हूँ खोजने मम्मी। मैं घर से निकाल दूंगी बाहर ना राहुल, दोबारा कोई एंट्री नहीं। दूल्हा लेके घूमो। 2.5 लाख रुपए में आधा पैसा आपका। नहीं, माला डालो, दूल्हा लेके घूमो, फिर कोई घर में एंट्री नहीं। कह तो रही हूँ 2.5 लाख मिलेगा, आधा हम लोग रख नहीं लेंगे। चाहिए, मैं दिन भर मंगोड़ी बेचूंगी। हाँ, लेकिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मंगोड़ी से बस चावल दाल सब्जी खा के सो जाऊंगी। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अभी तो फायदा बता रही थी शादी में, मैं भी तो वो फायदा ही बता। अपना कास्ट में है दादा, अपने कास्ट से लेके आया है, बर्तन झाड़ू करा रहा है, इसके बाद साफ मैं भी सफाई जा रही करना। किसी के घर काम करूंगी, वो भी मेरे को रख लेगा। बिना काम करे रख लेगा, और नहीं करेगी तो लाके पहुंचाइए देगा। तुम काम लायक नहीं हो, इसलिए वो लेके आया है कि काम कर पाती है कि नहीं। समझ में आया? तो क्या मतलब मैं काम नहीं कर पाती हूँ? बस पढ़ने के मामले में इसे पढ़वा सकते हो, लिखवा सकते हो, काम भी करती है, बहुत करती है। अब बोल सकती हूँ, खाना बना के खिलाती है। अब बोल सकती हूँ, मतलब पहले मेरे को देख के मेरे आधा खानदान वालों को दिक्कत था। एक तो इतनी पतली, पुस्तक के अलावा किसी और चीज़ को देखती नहीं है। भाई मैं पहले भी बहुत पढ़ती थी, मतलब ऐसे ही स्कूल से आती थी तब पढ़ती थी, स्कूल जाती थी उससे पहले पढ़ती थी, मतलब सारा काम मम्मी करती थी, मेरे पास काम ही नहीं रहता था। मैं टीवी भी उतना नहीं देखती थी, शाम को देखती थी थोड़ा 1-800। मेरे घर वालों को टेंशन था, ये 12वीं पास हो गई, इसको कुछ काम नहीं आता है। मैगी उगी तो बना लेती है लेकिन और कुछ नहीं बना पाती है, पर मैं उतना मैगी नहीं खाती थी उस टाइम पे भी। फिर नानी मन मन में सोचती थी, जैसे ही मैं 12th पास आउट होने के बाद कॉलेज में गई ना, मेरी मम्मी कहती है रानी इसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, सब काम कर लेती है रानी। वो अभी थोड़ा सा पीछे हट के बोल रही है, लेकिन काम करती है पर पता नहीं चलता है कि कर रही है। हाँ, तो सामने वाले को बोल दीजिएगा कि काम मत करो है। ठीक ना? वो तो करना पड़ेगा, काम करेगा कौन, खाना बनाएगा कौन। और खाना बनाने वाला आएगी तो फिर चिड़ भी होगा कि खाना क्यों बन रहा है। इससे अच्छा खुद बनाओ, खुद खाओ। बात काफ़ी डीप था, ऐसे मजाक मजाक से हट के। अगर किसी को ये बात समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना। सही में लेके जा रही है, मैं तैयार होने जाऊँ? चलो गाइज, 1 सेकेंड में नहाना है, 1 सेकेंड नहीं मैं में नहीं जा जाना रही है। हूँ, मैं ब्रश करने जा रही हूँ। फिर मम्मी की टांग खिंचाई करने के लिए मैंने बोला कि घूमने जाऊंगी, पर मेरा खुद का मूड चेंज हो गया। इतने में पिंकी तैयार होकर दिखा रही थी ये वाली ड्रेस सही है। तब तक मैंने 2 रसगुल्ला निकाल कर खा लिया, क्योंकि मुझे मीठे की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है और मैं दुकान में रसगुल्ला का डिब्बा मंगा के रखती हूँ। भाई यहाँ पर भी टूरू लब वाली स्टोरी चल रही है। नाना जी मेरे नानी से बात कर रहे हैं, और नानी आज शायद इस टाइम तक वहाँ से आई नहीं थी। वहाँ से मतलब हाँ, गई हुई थी बड़ी मम्मी के घर, मतलब शीतल के यहाँ, और वहाँ से आई नहीं थी। तो बातचीत चल रहा था। शीतल भी इसी बीच अपने हस्बैंड के साथ पूजा पाठ करवा के आ चुकी थी,
और अब तक घर में कोई भी नहीं था, घर के सारे मेंबर चले गए थे। मैं पढ़ रही थी, सो रही थी, सो रही थी, पढ़ रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था और मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी। दूसरे दिन मैं अपने ही घर पर सोई। फिर क्या, सुबह उठकर मैंने घर के काम किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। जनरली ना बहुत सारी चीज़ें एक समय के बाद रियलाइज़ होती है कि आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं वो गलत जगह पर है। और कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें केवल फील होती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, इवन हम कुछ कह भी नहीं पाते। समटाइम बस वो रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें हो गई। और आज मुझे सुबह से बहुत अजीब लग रहा है। जब मैं उठी तब मैंने देखा कि मेरा चश्मा टूट गया है। आई नो कि चश्मा घर के मेंबर के ही हाथों से टूटा होगा, पर देखो मम्मी थी नहीं, पिंकी सीमा मैं थे, मेरे हाथ से टूटा नहीं है कल, क्योंकि पूरे दिन था। जब मैं घूमने गई थी तब ठीक था, पर आने के बाद ऐसे मैं चश्मा लगाई थी तो मेरे को लगता है मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दी और उसके बाद चीज़ें हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बार ना लोग गलत होते हैं फिर भी गलती नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझसे ये गलती हुई है या ये गलती हो गया है, इसको सुधार कर सकते हैं। मतलब होता है कि एक्सेप्ट करने का पावर नहीं होता है। और जो मैं भी थोड़े टाइम पहले कह रही थी, एफर्ट, जब भी हम अपने से ज़्यादा कभी भी किसी चीज़ को, कभी भी किसी को भी, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, तो हम उनकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे होते हैं, हम उनके नज़रों में अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं। आपको एक टाइम के बाद ये बता दिया जाता है कि आपने गलती की है, अपने आप को पीछे रखकर उन्हें आगे रखा है, आपने उनकी केयर की है, आपने उनको अपना समय दिया है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। और जब ये बात आपको पता चलता है ना कि आपका इतना किया धरा बिल्कुल ज़ीरो है, तब आपको बहुत ज़ोर का धक्का लगता है, झटका लगता है सीधे। हमको हमारे अलावा सारे लोग बहुत आराम से चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। सारे लोगों की ज़िंदगी हमें बहुत इजी लगती है। उसके यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो ऐसे है। उस इवन घर के मेंबर्स का भी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी देखें और उनकी ज़िंदगी देखें तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाता और उसके साथ ये चीज़ें हैं, उसको ये सारी चीज़ें मिल गई, उसको ये, उसको, मतलब हम बस अपना छोड़ के बाकी हर किसी का सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और हमको क्या लगता है हमारा ही बस बेकार है, बाकी सब मौज से हैं। कोई सो गया तो दिक्कत, उठ गया तो दिक्कत, खा लिया तो दिक्कत, नहीं खाया तो दिक्कत। मतलब किसी को अगर किसी चीज़ से दिक्कत होती है ना तो बस है उस चीज़ से दिक्कत। आपने क्या चीज़ें किया, क्या खोया, क्या महसूस किया, इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली मैं अपना कोई भी सामान बर्बाद नहीं करती, और मेरा जैसे ही कुछ चीज़, भले ही वो नुकसान 10 रुपए का हो, मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगता है। उस टाइम मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और कई सारी बातें मैंने कह दी और कई सारी बातें मैंने अपने अंदर ही रख लिया, पर मम्मी को देख के मेरी हवा निकल गई। ऐसे गलती से मैं अगर खुद रो रही हूँ और मम्मी को पता लग गया तो मेरा हालत ख़राब। मैं जब अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और आज मैंने इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे ऐसे आसमान पेड़ों के बीच खुद को रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है।
फिर अनिल मामा की बेटी आई हुई थी तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अब तक मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था और मूड ख़राब होने की वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर मार्केट से आए हुए सामान को मैंने फ्रिज में रखा और पिंकी थोड़ा सा मुर्रा लेकर आई थी, मैंने उसे खाया और थोड़ा सा हिसाब किया। फिर मैं आ गई रूम। लगभग 10 बज रहे थे और मैंने सोचा कि आज मैं पूरा 1 से 1:30 बजे रात तक पढ़ूंगी। मैं पढ़ भी रही थी नो डाउट, पर रात को ज़्यादा खाना खाने की वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, बार बार उबासी आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं पानी लेने चली जाती हूँ। पढ़ने टाइम नींद ना आए ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी ले आती हूँ नीचे से। लेकिन शादी किसी और की हुई है लेकिन पूड़ियाँ कोई और तल रहा है। मेरा आज बिल्कुल इरादा नहीं था घर के किसी भी काम में अपना हाथ बटाने का, लेकिन जैसे ही मैं नीचे पानी लेने आई तब मुझे ज़बरदस्ती इस काम में भिड़ाया गया। और भले ही मेरे चेहरे पर स्माइल थी पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ हम और हमारी फैमिली के लोग अभी शीतल दीदी का विदाई कर रहे हैं। ये भोर का टाइम नहीं है, रात का 11 बज रहा है। और लकी जो हमारा दामाद है, सीना का जीजू, वो लेट आए हुए थे, इस वजह से लेट पग फेरे की रस्म पूरी करनी पड़ी है। वैष्णवी गाड़ी में बैठ गई है कि मैं भी जा रही हूँ। मेहनत मजदूरी के बाद मैं 2 रसगुल्ला गुलाब जामुन और नमकीन लेकर आ गई। डर था क्योंकि मैं पढ़ने के लिए अपना टाइम खोना नहीं चाहती थी। पूरे दिन घर का काम करने की वजह से मैं अपने आप को आज समझा कर बैठी थी कि मुझे केवल पढ़ाई करनी है, इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल ध्यान नहीं देनी। पर ऊपर से जैसे ही मैं नीचे गई मुझे काम में बैठा दिया गया, जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था।